नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेपन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके वेपन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांसिट के बारे में। और 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे और इसका क्या प्रभाव रहेगा तुला लगन वालों के ऊपर। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, जिन लोगों का तुला लगन है उनके 5वें भाव में कुंभ राशि आएगी और वहीं पर राहु गोचर करेंगे 18 मई 2025, है ना। जैसे ये गोचर होगा राहु का, सबसे पहले 5वें भाव के बारे में जानते हैं क्या है। 5वां जो भाव है आपका रिलेशनशिप है, आपके अफेयर है, यहाँ पर आपकी प्रेमी है, प्रेमिका है, यहाँ पर है ना, आपके रोमांटिक लम्हे हैं, यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट है, बहुत सुंदर हाउस है ये। और आपका पेट है यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपकी संतान यहाँ पर है, आपकी एजुकेशन भी यहाँ पर है, और आपकी बुद्धि है यहाँ पर किस लेवल की है, आपकी क्रिएटिविटी यहीं पर है। आप क्रिएटिविटी करके ही, हम ड्रेसिंग सेंस की भी अगर मैं बात करूँ वो 10th हाउस में, लेकिन कहीं ना कहीं 5th हाउस का भी रोल है, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ें हम जो भी करते हैं, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आप क्या कुछ भी कर रहे हो क्रिएटिव, वो 5th हाउस से ही निकलेगा। बुद्धि है आपकी, है ना। और 5th जो हाउस है लक्ष्मी का भी घर है, बहुत सा इंपॉर्टेंट हाउस है यहाँ पर, है ना। शेयर मार्केट भी यहीं है 5th हाउस में। और 5th जो हाउस है, आपकी प्रेमिका, आपकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी थोड़ी सी तेज होगी, कैसी होगी, नटखट होगी, 5th हाउस से देखा जाएगा। आपका बॉयफ्रेंड कैसा होगा, 5th हाउस से देखा जाएगा, है ना। और 5th जो हाउस है वो आपकी स्टडी है, आपकी स्टडी किस लेवल की होगी 5th हाउस दर्शाएगा, है ना। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर राहु है। राहु क्या है? राहु है डिजायर, राहु है एकदम से पॉजिटिव और एकदम से नेगेटिव। ये सब चीजें राहु से हम देखते हैं। अब बात करते हैं राहु। राहु है डिजायर, राहु है अचानक चीज़ों को क्रिएट करने वाला, यानी कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अचानक से। और राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आप में डिज़ायर उत्पन्न होती है, आप में डिज़ायर रहती है, उस चीज़ को, उस भाव को लेकर के आप में डिज़ायर आ जाती है। और ये चीज़ों को अचानक देते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भाव में बैठे हैं तो नेगेटिव चीज़ें आपको अचानक से मिलेंगी, अगर पॉजिटिव भाव में बैठे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आपको बहुत आसानी से मतलब अचानक से मिल जाती हैं, जैसे दुर्घटना है, लॉस है, ये सब चीज़ें। और 5th जो हाउस है वो वैसे तो शेयर मार्केट का भी है, और जो लोग शेयर मार्केट में हैं, काम करते हैं, जो भी है ना, इंटरेस्ट रखते हैं, और जिनका तुला लगन है, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि राहु अचानक से आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है। यहाँ पर आपको एकदम से प्रॉफिट हो जाए इस गोचर के दौरान, और जो आपने सोचा भी ना हो ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, ऐसा देखने को मिलेगा, जिनका भी तुला लगन है। या फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर मतलब ये जो राहु का काम है छल करना, राहु का काम है अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा रणनीति और थोड़ा सा चीज़ों को मतलब धोखा वगैरह, इन सब का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। और 5वां भाव आपके रिलेशनशिप का, तो ऐसा हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ धोखा कर दे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप इस चक्कर में लड़खड़ा जाए और आपको समझ ना आए कि अब आप क्या करें, आप भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि छठा आपका 5वां जो भाव आपकी बुद्धि का है और वहीं पर राहु आ गए हैं। तो अब इसमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि या तो आप अपनी बुद्धि का ऐसा यूज़ करने वाले हैं कि कमाल का ही, अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति जितनी बेहतर नहीं है और राहु को आप अच्छा नहीं रखते हो, तो आपकी बुद्धि फिर भ्रमित भी हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें भी देखनी होंगी। और 5वां जो भाव है वो लक्ष्मी का घर है, तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाए। आपने कुछ ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करते हैं कि जहां आपके पैसे डबल हो जाएं, या फिर पैसों का आपको प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट आपने ऐसी जगह कर रखी, तो ऐसे चांसेस बनेंगे राहु के इस गोचर के दौरान कि आपको प्रॉफिट हो, आपको लाभ हो। ये चीज़ देखने को मिल सकती है। आपको रिलेशनशिप में कोई ना कोई आशंका, शंका अगर मिले तो आपको सटीक तरीके से खोजबीन करनी चाहिए, क्योंकि आप चीट हो सकते हैं। 5वें भाव में जो ये राहु गोचर करेगा ये ठीक नहीं होगा। और अगर आप सिंगल है तो आपकी ज़िंदगी में अचानक से कोई आएगा, लेकिन सोच समझ करके आपकी ज़िंदगी में उसे आने देना आपको चाहिए। और 5वें भाव में जो ये गोचर राहु कर रहे हैं, ये आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं। खाने पीने के ऊपर आपको खासा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान इस बारे में रखना चाहिए। और
ये जो गोचर होगा 5th हाउस में, तो आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है। आप हो सकता है कि राहु विश्वास करता है व्हाट इज़ न्यू, मतलब नई चीज़ों में। और ऐसा हो सकता है कि ये एजुकेशन का भाव है, तो आप स्टूडेंट है तो आप सोचें कि यार कुछ नया सा कुछ कोर्स वगैरह या डिप्लोमा वगैरह या फिर डिग्री वगैरह मेरे को करनी चाहिए ना, कुछ नया जो आपने सोचा नहीं होगा, और आप निकल पड़ेंगे उस चीज़ को लेकर के, है ना। कहीं और किसी डिफरेंट सा आप कहीं एडमिशन ले लें, है ना, ये चीज़ हो सकती है। और पांचवा जो भाव है वो आपके संतान का है, तो संतान को लेकर के हो सकता है कि अचानक से आपको संतान की प्राप्ति हो, आपने प्लान ना किया हो, है ना, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और 5th जो हाउस है वो आपकी क्रिएटिविटी है। अगर आप पांचवा जो भाव है सिनेमा, यूट्यूब, है ना, इन सब चीज़ों को भी, एंटरटेनमेंट से जुड़ी दुनिया है ये, तो अगर आप एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर आप यूट्यूब पे काम करते हैं या फिर फिल्मी दुनिया में हैं, तो आपको अचानक से बूस्टअप मिल सकता है, अचानक से आपकी फिल्म हिट हो जाए, अचानक से आपका कोई वीडियो है वो एकदम से हाइट छू जाए और उसके जो व्यूअर है वो मिलियंस में आ जाएं। अगर आपका तुला लगन है, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो पांचवें भाव में बैठ करके बहुत सी अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं, कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी रहेंगी, तो उन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप क्रिएटिव काम करते हो और राहु विश्वास करते हो व्हाट इज़ न्यू, और 5th हाउस में जब ये गोचर करेंगे तो 5th हाउस की चीज़ों को लेकर के आप बहुत से एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हैं। जो देखिए, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई दफ़ा बेहतर भी रहता है और कई दफ़ा हमें लॉस का भी सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है देखने वाली, है ना। अब बात करते हैं पांचवें भाव में तो गोचर कर रहे हैं, इनकी जो दृष्टि है पांचवी वो 9वें भाव के ऊपर आ रही है। तो 9वां भाव आपके भाग्य का है, तो भाग्य आपका बीच बीच में साथ देगा, बीच बीच में साथ नहीं देगा। आपका जो झुकाव है धार्मिकता से हट जाएगा, क्योंकि 9वां जो भाव है धार्मिक का है, धर्म का है। और आपके बड़े बुजुर्गों का, तो बड़े बुजुर्ग आपके किसी काम में अड़चन लगा सकते हैं। आपका कोई काम हो जो अब वो होने नहीं देंगे अब इस गोचर के बाद, मतलब कि ये कुछ भी आप सोच सकते हो कि आपका कोई ऐसा कोई काम हो जो आप चाहते हो कि ये मैं कर लूँ, लेकिन बड़े बुजुर्ग उसमें सहयोग नहीं करेंगे, बीच में कुछ न कुछ अटका देंगे। और 9वां जो भाव है वो आपके धर्म का है, तो आपकी धार्मिकता से आपका जो झुकाव है थोड़ा सा डगमगा सकता है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और 9वां भाव आपकी हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। भाग्य का है तो भाग्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके। और आपको 9वां जो भाव है आपके पिता का भी है, तो पिता को या तो हेल्थ में दिक्कतें आ सकती हैं या फिर उनके साथ भी क्लैशेस आपके हो सकते हैं। अब 5वें भाव में बैठ करके 11वें भाव में केतु आ जाएंगे। अब केतु 11वें, और केतु जिस भाव में, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो 5वें में राहु है, तो 11वें भाव में केतु आएंगे। और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आप में अटैच करते हैं, जिस भी भाव में केतु बैठते हैं। अब 11वां जो भाव है आपकी मनोकामना का है, आपका 11वां जो भाव है आपके प्रॉफिट का है। तो कुछ प्रॉफिट में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट में आपको लगे कि कुछ, मतलब जिस हिसाब की आपकी एक्सपेक्टेशंस हो कि मेरे को ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए था, वैसा प्रॉफिट आपको ना हो, ये चीज़ देखने को मिल सकती है ना। और 11वां जो भाव है वो आपकी मोटर गाड़ी है, तो मोटर गाड़ी जिस हिसाब का जो, मतलब कि आपको लेनी चाहिए थी, जिस हिसाब की अगर मैं बात करूं कि आपकी एक्सेप्टेशंस थी मोटर गाड़ी को लेकर के, तो उसमें मतलब फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि आपको कोई गाड़ी लेनी है अब, और गाड़ी अगर आपको लेनी है तो आप लेने गए, तो मतलब कि उस हिसाब से आपको मिली नहीं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिले। मनोकामना की अगर मैं बात करूँ तो 11वां जो भाव आपकी मनोकामना का है, तो आपको कोई काम हो जो होने वाला था लेकिन ना हो, उसमें कोई ना कोई रोड़ा अटक जाए, तो आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण ना हो, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है ना। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि 11वें भाव में जो ये केतु बैठे हैं, ये आपके प्रॉफिट को लेकर के कुछ न कुछ कमी के हालात पैदा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 11वां भाव आपके प्रॉफिट का है, प्रॉफिट में कोई ना कोई प्रॉब्लम। और आपका टारगेट, जैसे कि मैंने टारगेट ले लिया कि भैया मेरे को फलानी गाड़ी लेनी है, अब ये मेरा 11वां भाव एक्टिव हो गया, मैंने टारगेट ले लिया है ना। अब ये पूरा होगा नहीं होगा, ये काम जो मैंने टारगेट लिया है 11th हाउस निर्धारित करेगा। अब 11वां जो भाव आपकी मनोकामना हुई ना फिर, है ना। अब 5वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लगन को देखेंगे, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो ना। और ये जब लगन को देखेंगे तो फिर लगन में राहु जैसा, यानी लगन क्या है, हम खुद,
हम मतलब कि हमारा कैसा व्यक्तित्व है, हमारी क्या सोच है, सिस्टम जितना भी है। अब राहु का इम्पैक्ट लगन के ऊपर आ रहा है गोचर में, तो मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है राहु से मतलब कि व्यक्तित्व में राहु के कुछ गुण मौजूद होने वाले हैं। यानी कि आप थोड़े से छल करने वाले होंगे, थोड़ा सा झूठ वगैरह भी बोल देंगे जिसका आपको बखूबी फ़ायदा होगा। किससे आंख दिखानी है, किससे हंस करके काम निकलवाना है, ये सारी चीज़ें आप भली बात ही जानेंगे और आपको प्रॉफिट होगा इन कामों से। और नेचुरल सी बात होगा ही होगा, चुस्ती चालाकी पूरी दिखाएंगे आप। चाहे आपको छल करना पड़े तो आप छल करके भी अपना काम करवा लेंगे। अपने गेटअप पे ध्यान देंगे, व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। चाहे कैसे भी मतलब कि आपको अपने आप को फिट मतलब कि अपने व्यक्तित्व को बेहतर करना हो, चाहे पैसे ना हो, आप कपड़े वगैरह जुगाड़ करके लेकर के आएंगे और अपने व्यक्तित्व को बेहतर करेंगे और इसका आपका बखूबी लाभ होगा और सामने वाले के ऊपर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ये देखिए, लगन के ऊपर राहु की दृष्टि है तो आप में अंदर राहु के कुछ ना कुछ तो मतलब के प्रभाव रहेगा। अब राहु का क्या है कि वो अपना काम करवा ही लेता है, चाहे कैसे न कैसे करके, तो वो आपके अंदर छवि रहेगी तो आपके आधे से ज़्यादा काम तो आप वैसे ही करवा लेंगे। लेकिन प्रॉफिट में कुछ कमी केतु के कारण जरूर रहेगी, क्योंकि 11वें भाव को वो ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डिटैच करते हैं केतु जिस भाव में बैठते हैं। लेकिन राहु का पूरा इम्पैक्ट जो आपके लगन के ऊपर आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका तुला लगन है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको कुत्तों की जम करके सेवा करनी चाहिए। इससे आपका राहु भी अच्छा, केतु भी अच्छा और शनि भी अच्छा बेहतर हो जाएंगे। आपको जौ का दान करना चाहिए। आपको मछलियों को बहुत कुछ खाने को देना चाहिए, मतलब कि जो भी आप खिला सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खिलाएं, इससे आपका राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।